औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन का इंट्रोडक्शन किया था, आज के इस लेक्चर्स में हम ऑसिलेशंस और जो जब भी कोई बॉडी ऑसिलेशंस करती है उसके साथ जो फिज़िकल पैरामीटर्स अटैच होते हैं उनको हम देखेंगे। तो ऑसिलेशंस को हमने डिफ़ाइन किया था टू एंड फ्रो मोशन अबाउट किसके मीन पोजीशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने एक ये डेट इज़ मेस इज़ अटैच विद स्प्रिंग, ये है ये जो मेस अटैच विद स्प्रिंग है, इसको हम यहाँ से खींचें। और वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन में ये बताया भी था कि फ्रो हम करवाएं बॉडी टू वो खुद करे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। फ्रो अगर हमने करवाया तो इस फोर्स का हम नाम मतलब अवे हम लेके गए तो अप्लाइड फोर्स है, जिससे टू करेगा उसको हम नाम देंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो बॉडी इस तरह इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पे आके रुकेगी नहीं, तो ऑसिलेशंस करेगी। इस जगह को हमने नाम दिया था डेट इज़ कॉल्ड मीन पोजीशन। एक इसका हमने नाम रखा था, दूसरा इस पोजीशन का नाम था इक्विलिब्रियम पोजीशन। थर्ड इस पॉइंट का नाम है, इस जगह का नाम है, इसको हम कह सकते हैं स्टेबल पोजीशंस भी। अब जब हम इस बॉडी को डिस्टर्ब कर लेके जाते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी आती है इसको हम यहाँ पे हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। अब क्या होगा, इसी स्प्रिंग को सपोज मैं इस केस में लेता हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पास मीन पोजीशन है और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है एक्स या ई है। तो फिर अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को डिस्प्लेस किया फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा दोबारा ये बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी, मीन पोजीशन पे आके ये रुकेगी नहीं, तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी। अब जब बॉडी ऑसिलेशंस करती है तो सबसे पहले एक वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइकिल या वाइब्रेशंस। समझे, यहाँ पे ओ से बॉडी, यहाँ पे मैं कहता हूँ सपोज मीन टू एक्सट्रीम ए से फिर ओ से यहाँ पे बॉडी आती है बी। तो ये एक बॉडी है इसके पॉइंट की गेयर। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैं ओ से ए लेके आया। अब ए से जब इसको मैंने ड्रॉप किया तो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन पे लेकर आएगी। मीन पोजीशन पे बॉडी रुकेगी नहीं, तो दोबारा यहाँ पे पहुँचेगी और बी से दोबारा पॉइंट ओ पे आएगी। अब बॉडी के यहाँ से ओ से ए आना, ओ से फिर ए से ओ जाना, फिर ए से बी, और बी से जब बॉडी ओ पे आएगी इस पॉइंट पे दोबारा, तो हम कहेंगे बॉडी ने एक साइकिल कंप्लीट किया है या उसने एक वाइब्रेशंस की है। जिस तरह ये मार्कर है, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम से मीन पे आया, यहाँ पे रुका नहीं, यहाँ से अदर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन, फिर अदर एक्सट्रीम, तो हम कहेंगे एक वाइब्रेशंस की। जिस तरह लाइक दिस मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन से जब बॉडी फिर पॉइंट बी पे जाके दोबारा मीन पे वापस आएगी, तो हम कहेंगे बॉडी ने यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट की है या एक वाइब्रेशंस कंप्लीट की है। तो कंप्लीट जब एक बॉडी का ड्यूरिंग द ऑसिलेशन राउंड ट्रिप होगा तो हम उसको साइकिल या वाइब्रेशंस नाम देंगे। नेक्स्ट थिंग्स जो इसके साथ लिंक होगी उसको हम नाम देते हैं डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, अब एक साइकिल को कंप्लीट होने में वो जो बॉडी है, ये जो मेस अटैच विद स्प्रिंग है, जितना भी वक्त लेती है ये इसका टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पर मैंने घड़ी ऑन की, बॉडी ओ पे थी, ओ से आई ए से फिर ओ से बी, और बी से जब बॉडी ए पे आई तो हम कहेंगे बॉडी का ये टाइम पीरियड है। नाउ व्हाट इज़ टाइम पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट व्हाट वन वाइब्रेशन या वन साइकिल। वो वक़्त जो इस बॉडी को चाहिए एक कंप्लीट साइकिल करने में, तो उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। और इसकी जो यूनिट हैं हमारे पास ये हैं सेकंड, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब क्वेश्चन है, सपोज अगर ये पेन 10 वाइब्रेशंस कर रहे हैं, अब आपको वाइब्रेशन या साइकिल या 10 साइकिल कर रहे हैं, ये पेन या ये बॉडी जो अटैच है विद मेस के साथ 10 साइकिल कर रहे हैं, अगर वो 10 सेकंड में
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितनी हमारे पास हो रही है, तो 10 डिवाइडेड बाय 10, तो हम कहेंगे 1 साइकिल हो रहा है 1 सेकंड में, क्योंकि ज़ाहिर है 10 सेकंड में अगर कोई बॉडी 10 साइकिल या 10 वाइब्रेशंस करती है तो 1 साइकिल में कितने करती है, तो इसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर ये जो बॉडी है 10 साइकिल करती है 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तो 10 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। और 1 आवर सेकंड जो है हर्ट्ज़, और हर्ट्ज़ जो यूनिट हैं किसके हैं जी, फ्रीक्वेंसी के। तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फिर से हमने साइकिल किया, टाइम पीरियड किया और फ्रीक्वेंसी। जिस तरह ये बॉडी है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से ऊपर, पॉइंट बी पे दोबारा जब ये वापस आएगी तो हम कहेंगे बॉडी ने एक साइकिल कंप्लीट किया, एक वाइब्रेशंस किए। फिर एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो बॉडी टाइम लेती है वो हमारे पास टाइम पीरियड्स है। अब टाइम पीरियड्स है, अब 1 सेकंड में बॉडी कितनी वाइब्रेशंस करती है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब समझे नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड हो तो क्या होगा, देखिए ज़्यादा हो, सपोज ये पेन है तो ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा कर रहा है, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन इसका टाइम पीरियड कम है, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इसकी कम है। लेकिन एक पेन है आहिस्ता जा रहा है, वापस भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, हम कहेंगे 1 सेकंड को कंप्लीट कर, 1 वाइब्रेशंस को कंप्लीट करने में ये जो आहिस्ता ये जो बॉडी ऑसिलेट हो रही है इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, लेकिन टाइम पीरियड के ज़्यादा होने से फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, उसके अपोजिट्स होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, सपोज ये एक बॉडी है जिसका मेस था m, अब इसको हम लेके जाते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, मतलब मीन से ये मैक्सिमम कितने पॉइंट तक जा सकती है, आखिरी लिमिट तक ये कहाँ तक बॉडी जाती है, ये जो इस बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है x0, इसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ एम्पलीट्यूड इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी के बाद एक और टर्म, दिस इज़ 1 2 3 और ये 4 है, 4 में हम देख रहे हैं जी डेट इज़ कॉल्ड amplitude is denoted by x0, which is defined as the maximum displacement of a oscillating body from its mean position to extreme। जिस तरह ये एक पेंडुलम है, यहाँ से मीन से कितना ऊपर जा सकता है, ये एक्सट्रीम है। लेकिन अगर ये इस बॉडी को यहाँ से सपोज ये मैक्सिमम इस पॉइंट तक ये बॉडी आ सकती है, लेकिन यही बॉडी अगर ये जो m है यहाँ से यहाँ तक आ जाए एट एनी इंस्टेंट, तो इसको हम जो 5 नंबर पे इसको हम नाम देते हैं व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए ऑसिलेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज़ कॉल्ड x, इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारे पास। तो आज के इस लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑसिलेशंस, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा था। आज हम बुक से कर रहे हैं। बुक से सबसे पहले ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन क्या होती है जी, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। फिर ड्यूरिंग द ऑसिलेशन बॉडी के एक साइकिल कंप्लीट होता है, साइकिल जब कंप्लीट होता है बॉडी टाइम लेती है, उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड जो बॉडी करती है उसको हम फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं। ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस बॉडी कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकती है, इस बॉडी का एम्पलीट्यूड है। और नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है। अब आपकी बुक में एक असाइनमेंट से एक एग्जांपल है कि एक बॉडी का टाइम पीरियड 20 मिली सेकंड है, पेज नंबर 2 पे है। तो बताएं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड। अब ये m स्टैंड फॉर मिली, तो m इक्वल टू ये हमारे पास 10⁻³ होगा। तो 10⁻³ तो ऊपर वैल्यू पे ले डालें 20, ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड। तो 20 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास
1000 हो जाएगा सेकंड, ये कट जाएगा तो ये 0.02 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए इसे रेसिप्रोकल, तो f इक्वल टू 1 आवर t 1 आवर 0.02, तो इससे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस बेसिकली हमारे पास क्या होती है। तो आज हमने ऑसिलेशंस के साथ जो टर्म्स हैं साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट देखा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी।